3 घंटों का लॉस रिकवर कैसे करें? दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता। दर्द उस फीलिंग का होता है जब आपको लगता है कि मैंने खुद अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। सुबह कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट ओपन किया था, प्लान भी था, सेटअप भी था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में पूरा अकाउंट लाल हो गया। और फिर शुरू होती है असली लड़ाई, चार्ट के साथ नहीं, खुद के दिमाग के साथ। क्या मुझे रिवेंज ट्रेड लेना चाहिए? क्या अभी रिकवर हो सकता है? क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? दोस्तों, यही वह मोमेंट होता है जहां 99% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उस समय वे स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से ट्रेड ले रहे होते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे लोग मार्केट को अलग नजर से देखते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन का नुकसान आपकी जिंदगी तय नहीं करता, लेकिन लॉस के बाद लिया गया गलत डिसीजन आपका फ्यूचर जरूर बदल सकता है। सच कहूं तो ट्रेडिंग में असली जीत प्रॉफिट कमाने में नहीं है, असल जीत है लॉस के बाद भी शांत रहना। और दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बड़े लॉसेस के बाद भी टूटते नहीं, कैसे वे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और कैसे धीरे धीरे कम बैक करते हैं। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो गिरने के बाद भी खुद को संभालना जानता है। चैप्टर 1, लॉस के बाद ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्यों करता है? दोस्तों, मार्केट में पैसा खोना उतना खतरनाक नहीं है जितना लॉस के बाद अपना कंट्रोल खो देना। क्योंकि सच ये है कि एक लॉस आपका अकाउंट खत्म नहीं करता, लेकिन लॉस के बाद लिया गया इमोशनल डिसीजन सब कुछ खत्म कर सकता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पहला ट्रेड लिया और अचानक मार्केट रिवर्स हो गया। आपने सोचा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड रिकवर कर देगा, लेकिन दूसरा ट्रेड भी गलत। अब दिल की धड़कन बदलने लगती है, चेहरे पर स्ट्रेस आने लगता है और दिमाग शांत रहने के बजाय सिर्फ एक चीज सोचता है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। दोस्तों, यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होती है, क्योंकि उस मोमेंट पर ट्रेडर मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह सिर्फ अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रहा होता है और यही पेन उसे रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देता है। अब वह हर कैंडल में मौका देखने लगता है, हर छोटा मूव उसे रिकवरी का चांस लगता है। फिर क्या होता है? लॉट साइज बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, पेशेंस खत्म हो जाती है और धीरे धीरे एक छोटा लॉस बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि कई ट्रेडर्स सिर्फ 2-3 घंटों में पूरे महीने की मेहनत गंवा देते हैं, क्योंकि लॉस के बाद उनका फोकस स्ट्रैटेजी पर नहीं, इमोशन पर चला जाता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। मतलब, मार्केट में जीत सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वह आती है इमोशनल स्टेबिलिटी से। लेकिन 99% लोग यही कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग लॉस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। जब प्रॉफिट होता है तो ईगो बोलती है, देखा मैं सही था। लेकिन जब लॉस होता है तो वही ईगो टूटने लगती है और फिर इंसान मार्केट से लड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, मार्केट से लड़ने वाला इंसान कभी लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले से लॉस में हो या इमोशनली टूट चुके हो, मार्केट बस चलता रहता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही बात जल्दी समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप मार्केट में हो तो लॉसेस आएंगे। कोई भी ट्रेडर 100% ट्रेड्स नहीं जीत सकता, लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि लॉस मतलब फेलियर, और यही सोच उन्हें मेंटली कमजोर बना देती है। दोस्तों, असल में ट्रेडिंग का गेम मनी का कम, माइंड का ज्यादा है। जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो असली टेस्ट चार्ट का नहीं, आपकी साइकोलॉजी का होता है। क्या आप शांत रह सकते हो? क्या आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो? क्या आप अगले ट्रेड में रिवेंज नहीं लोगे? यही क्वेश्चंस तय करते हैं कि आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं। इमेजिन कीजिए, 2 ट्रेडर्स ने सेम लॉस लिया। पहला ट्रेडर पैनिक कर गया, उसने तुरंत डबल साइज से दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ घंटों में अकाउंट आधा खत्म। दूसरा ट्रेडर लॉस लेने के बाद सिस्टम बंद कर देता है, वॉक पर जाता है, माइंड शांत करता है और अगले दिन फ्रेश होकर वापस आता है।
अब बताइए, लॉन्ग टर्म में कौन बचेगा? यही फर्क है इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि एक दिन का नुकसान उसकी पूरी जर्नी तय नहीं करता, लेकिन इमोशनल डिसीजन पूरे फ्यूचर को डैमेज कर सकता है। दोस्तों, लॉस रिकवर करने का पहला सीक्रेट एक्स्ट्रा ट्रेडिंग नहीं है। पहला सीक्रेट है रुकना। हाँ, कई बार मार्केट से दूर जाना सबसे स्मार्ट मूव होता है, लेकिन बिगिनर्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी रिकवर नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और यही फियर उन्हें लगातार गलत ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है। मार्क डगलस कहते थे, फियर कॉजेज ट्रेडर्स टू थिंक इरैशनली, और यही इरैशनल थिंकिंग अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस से भागते नहीं, वे उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर बिजनेस में खर्च होता है, ट्रेडिंग में लॉस वही खर्च है। लेकिन अगर इंसान हर छोटे नुकसान पर इमोशनली टूट जाए तो वह कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। अब सवाल आता है, क्या बड़ा लॉस रिकवर हो सकता है? हाँ, लेकिन जल्दी नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वे ओवरनाइट रिकवरी चाहते हैं, लेकिन मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले कॉन्फिडेंस रिकवर करते हैं, फिर कैपिटल, क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहा तो पैसा वापस आने के बाद भी फिर चला जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत प्रॉफिट कमाने में नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है लॉस के बाद भी डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्योंकि वही इंसान आगे जाकर सक्सेसफुल बनता है जो गिरने के बाद पैनिक नहीं करता। और शायद यही पहला असली सीक्रेट है जिसे समझे बिना कोई ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। चैप्टर 2, रिवेंज ट्रेडिंग, वो गलती जो ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, लॉस लेना डेंजरस नहीं है, लेकिन लॉस के तुरंत बाद इमोशनली ट्रेड लेना बहुत डेंजरस है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। और सच कहूं तो यह ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैप है। इमेजिन कीजिए, आपका एक बड़ा ट्रेड लॉस में चला गया, स्क्रीन लाल हो चुकी है, दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अब उस मोमेंट पर आप मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपना दर्द मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही पेन इंसान से सबसे गलत डिसीजंस करवाता है। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा लॉजिक से नहीं, ईगो से शुरू होती है, क्योंकि अंदर से ट्रेडर ये मानने को तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। उसे लगता है मार्केट ने मुझसे पैसा छीना है, अब मैं मार्केट से वापस लेकर रहूंगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि उस समय ट्रेडर सेटअप नहीं देखता, वह सिर्फ रिकवरी देखता है। अब हर कैंडल उसे मौका लगती है, हर ब्रेकआउट असली लगता है, और धीरे धीरे वह पेशेंस खो देता है, लॉट साइज बढ़ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट गायब हो जाता है, और इमोशंस स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यही वह स्टेज होती है जहां ट्रेडर सबसे ज्यादा पैसा खोता है, क्योंकि मार्केट मिस्टेक्स को माफ कर सकता है, लेकिन डेस्परेशन को नहीं। वॉरेन बफेट ने कभी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा रियलिटी एक्सेप्ट की। अगर मार्केट उनके खिलाफ गया तो वे इमोशनली रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था शॉर्ट टर्म लॉसेज लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा है। लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को इंसल्ट समझ लेते हैं, और फिर वे मार्केट को प्रूव करने निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप जीतना चाहते हो या रिकवर करना चाहते हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। अब सोचिए, अगर आपका माइंड एंगर और फ्रस्ट्रेशन में हो तो क्या आप क्लियर डिसीजंस ले पाएंगे? नहीं, आप इंपल्सिव बन जाओगे। कभी जल्दी एंट्री, कभी बिना स्टॉप लॉस, कभी डबल क्वांटिटी, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब ट्रेडर खुद से पूछता है, मैंने आखिर किया क्या? दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान होता है सेल्फ ट्रस्ट का। क्योंकि जब इंसान बार बार इमोशंस में गलत डिसीजंस लेता है तो धीरे धीरे उसका खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है। फिर चार्ट खुलते ही फियर आने लगता है, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, और ट्रेडिंग स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग होते हैं। वे जानते हैं कि लॉस के तुरंत बाद लिया गया ट्रेड अक्सर इमोशन ड्रिवन होता है, इसलिए वे खुद को फोर्स नहीं करते। कई बार वे स्क्रीन बंद कर देते हैं,
वॉक पर चले जाते हैं, माइंड रीसेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक मिस्ड ट्रेड नुकसान नहीं करता, लेकिन एक इमोशनल ट्रेड पूरा अकाउंट हिला सकता है। दोस्तों, असल स्ट्रेंथ यही है, लॉस के बाद भी शांत रहना, खुद को रोक पाना और मार्केट से बदला लेने की कोशिश ना करना। क्योंकि ट्रेडिंग रिवेंज का गेम नहीं है, यह डिसिप्लिन का गेम है। और जिस दिन आपने लॉस के बाद खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आखिर में सक्सेसफुल ट्रेडर वह नहीं जो कभी लॉस ना ले। सक्सेसफुल ट्रेडर वह है जो लॉस के बाद भी अपना दिमाग शांत रख सके। चैप्टर 3, असल रिकवरी पैसे की नहीं, माइंडसेट की होती है। दोस्तों, जब कोई ट्रेडर बड़ा लॉस लेता है तो उसे लगता है कि उसने सिर्फ पैसा खोया है, लेकिन सच ये है कि लॉस सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। और जिस दिन कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उस दिन इंसान चार्ट नहीं देखता, वह सिर्फ डर देखता है। हर नई एंट्री रिस्की लगती है, हर कैंडल ट्रैप लगती है, और धीरे धीरे ट्रेडर खुद पर भरोसा खोने लगता है। दोस्तों, यही वह स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में गिरना फेलियर नहीं है, बार बार गिरकर भी सीखना, यही असली ग्रोथ है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। और लॉस के बाद सबसे जरूरी काम यही होता है, समझना कि गलती कहां हुई। लेकिन 99% लोग एनालिसिस नहीं करते, वे सिर्फ जल्दी रिकवरी चाहते हैं, और इसी जल्दी में वे फिर वही गलतियां दोहराते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, एक इंसान दौड़ते दौड़ते गिर गया। अगर वह तुरंत बिना संभले फिर दौड़ने लगे तो क्या होगा? वह दोबारा गिरेगा। लेकिन अगर वह पहले खुद को स्टेबल करे, अपनी गलती समझे, फिर धीरे धीरे उठे, तो उसके वापस जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। लॉस के बाद सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि अनस्टेबल माइंड कभी स्टेबल मनी नहीं बना सकता। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद ट्रेडिंग साइज कम कर देते हैं। वे मार्केट में खुद को प्रूव करने नहीं आते, वे सिर्फ रिदम वापस पाने आते हैं। लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स उल्टा करते हैं। वे सोचते हैं, अब बड़ा रिस्क लेकर जल्दी रिकवर करना पड़ेगा। और यही सोच अकाउंट को खत्म कर देती है, क्योंकि मार्केट प्रेशर में लिए गए डिसीजंस को पनिश करता है। अब सोचिए, जब आपका माइंड फियर में हो तो क्या आप क्लियर सोच पाएंगे? नहीं, आप सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस दोगे। कभी जल्दी एग्जिट, कभी बिना सेटअप एंट्री, कभी रिवेंज ट्रेडिंग, और धीरे धीरे लॉसेस बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, रिकवरी का मतलब सिर्फ पैसा वापस लाना नहीं है। असल रिकवरी तब होती है जब इंसान फिर से इमोशनली स्टेबल हो जाए, जब वह लॉस देखकर पैनिक ना करे, जब वह पेशेंस वापस सीख ले, जब वह मार्केट को एनिमी नहीं, प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू करे। मार्क डगलस कहते थे, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक सिंगल ट्रेड उनकी आइडेंटिटी तय नहीं करता। लेकिन बिगिनर्स हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो ईगो ऊपर, अगर हार गया तो कॉन्फिडेंस नीचे, यानी पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर। दोस्तों, यही इंस्टेबिलिटी ट्रेडर को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग कोई वॉर नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म गेम है, और लॉन्ग टर्म गेम वही जीतता है जो मेंटली सर्वाइव कर सके। अब सवाल यह है कि लॉस के बाद कमबैक कैसे करें। पहला स्टेप, एक्सेप्ट द लॉस। हां, बहुत लोग यही नहीं कर पाते। वे लॉस को डिनाई करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब तक इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक इंप्रूवमेंट शुरू नहीं होगी। दूसरा स्टेप, ब्रेक लेना, क्योंकि इमोशनल माइंड सही डिसीजंस नहीं ले सकता। कई बार मार्केट से एक दिन दूर रहना एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। तीसरा स्टेप, छोटे साइज से रीस्टार्ट करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कमबैक धीरे धीरे करते हैं। वे पहले डिसिप्लिन वापस लाते हैं, फिर कंसिस्टेंसी, और उसके बाद प्रॉफिट्स। लेकिन बिगिनर्स सीधे बड़ा पैसा रिकवर करना चाहते हैं, और यही इंपेशेंस उन्हें फिर नीचे गिरा देती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में असली ताकत तेजी से पैसा बनाने में नहीं है। असल ताकत है मुश्किल समय में खुद को संभालने में, क्योंकि मार्केट हमेशा टेस्ट करेगा, कभी लॉसेस से, कभी फियर से, कभी पेशेंस से।
और जो इंसान हर बार इमोशनली टूट जाता है वह कंसिस्टेंसी तक कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो इंसान लॉस के बाद भी काल्म रहना सीख जाता है, धीरे धीरे मार्केट उसी के फेवर में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन लॉसेस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वे आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। और शायद यहीं से एक रियल ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है।